नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीएसएन भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बुलेटिन का बहुत बड़ी खबर के साथ। आज देश में नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और साइंटिस्ट को शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने इंडिया के तहत और बढ़ते स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ने और समय की तैयारियों पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया का स्पेस सेक्टर एक नए दौर में पहुंच चुका है। उन्होंने इसे कालचक्र की शुरुआत बताई है। पीएम मोदी के मुताबिक इंडिया लगातार अपनी स्पेस प्रेजेंस को दुनिया में बढ़ा रहा है और इसका असर देश के स्पेस प्रोग्राम में भी दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में स्पेस सेक्टर को एक अहम बताया है। उन्होंने कहा है, आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसी दौरान पीएम मोदी ने देश की जेनजियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि आज के युवा इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, कोडर्स और साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। युवा प्रोपल्शन सिस्टम, कंपोजिट मटेरियल्स, रॉकेट स्टेज और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स जैसे क्षेत्रों में भी नई टेक्नोलॉजियां तैयार हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज इंडिया के युवा उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ समय पहले तक सोचना भी बहुत मुश्किल था। अब पीएम मोदी ने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि देश की प्राइवेट स्पेस कंपनीज और युवा प्रतिभाएं दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं इंडिया का स्पेस सेक्टर अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। वहीं इसरो भी भूमिका को पीएम मोदी ने एक अहम बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इसरो की सफलता देश की अगली पीढ़ी है, साइंटिस्ट को प्रेरित कर रही है। कई बच्चे इसरो की उपलब्धियां देखकर बड़े होकर साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 23 अगस्त 2023 को इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने मून पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं भारत मून के साउथ पोलर रीजन के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। इसी उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। यानी नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का संदेश साफ है। इंडिया अब सिर्फ स्पेस में पहुंचने का सपना नहीं देख रहा है बल्कि और आगे बढ़ने का भी सपना देख रहा है। कई नई टेक्नोलॉजीज बनाने और स्पेस सेक्टर्स में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है सर। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ।
मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. मेरा नाम अंतरिक्ष है, my co-founder Monica is also here. सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या आपके परिवार के लोग इसमें थे पहले से? जी सर, मेरी नहीं मेरी मम्मी ने रखा था सर। एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला, 8 लॉन्चेस के लिए और मोस्टली इंटरनेशनल है।